नमस्कार। ईरान और इजराइल के बीच जो ये तनाव लगातार बढ़ रहा है, आज हम उसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, नोट्स भी हैं, जो इस उलझे हुए रिश्ते की जड़ों पर, हाल की घटनाओं पर, मतलब खासकर 2023 से 25 के बीच जो हुआ और दुनिया पर इसके असर पर कुछ रोशनी डालते हैं। आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दुश्मनी इतनी गहरी क्यों है और इसका बड़ा मतलब क्या निकलता है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। शुरुआत यहीं से करते हैं कि आखिर इन तनावों की असली वजह क्या है, ये इतने गहरे क्यों हैं। हाँ, बिल्कुल। और देखिए ये मामला कई परतों वाला है असल में। सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी वजह है वो विचारधारा का टकराव। विचारधारा मतलब ये कि ईरान का जो मौजूदा इस्लामी शासन है वो इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता ही नहीं देता है। स्रोतों में ये बात बार बार आती है कि वो इजराइल के खात्मे तक की बात करते हैं और इसी के तहत ईरान खुलकर इजराइल विरोधी गुटों हाँ, प्रॉक्सी जिन्हें कहते हैं। बिल्कुल, प्रॉक्सीज जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह है, गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद, इनकी सीधी मदद करता है, पैसा, हथियार, सब कुछ। अच्छा, यानी ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, जमीन पर भी दिखता है। और दूसरी बड़ी वजह? दूसरी अहम वजह है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। हाँ, वो तो है ही, ये तो हमेशा खबरों में रहता है। बिल्कुल, इजराइल इसे अपने वजूद के लिए, आप कह सकते हैं, एक सीधा खतरा मानता है। और जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, इसी खतरे को देखते हुए इजराइल ने ईरान के प्रोग्राम को धीमा करने या नाकाम करने के लिए कई खुफिया ऑपरेशन किए हैं। अच्छा, जैसे? हाँ, जैसे वो स्टक्सनेट साइबर हमला था एक, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका निशाना खास तौर पर ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट के सेंट्रीफ्यूजेस थे और साथ ही कुछ ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं भी हुई हैं। ईरान तो हमेशा यही कहता है कि भाई हमारा प्रोग्राम तो